हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग को आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न जन्म में न अगले जन्म में विनिष्ट होता है। जो धर्म का आचरण करता है वह कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। जो योग के अभ्यास से भटक जाते हैं वे स्वर्गिक लोगों को प्राप्त करते हैं और कई वर्षों तक वहीं रहते हैं। उसके पश्चात वह किसी कुलीन और समृद्ध परिवार में मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं, अन्यथा वे एक विद्वान योगी के परिवार में जन्म लेते हैं। निसंदेह इस तरह का जन्म इस संसार में दुर्लभ होता है। हे कुरुवंशज, अपने पिछले जन्मों में प्राप्त योग के ज्ञान को पुनः समेटकर वे सफल होने का पुनः प्रयास करते हैं। अपने पिछले जीवन के अभ्यास के कारण वे स्वतः ही योग की प्रक्रिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं एवं इस योग की प्रक्रिया पर केवल जिज्ञासा करके वे बड़ी आसानी से वेद के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाते हैं। सच्ची निष्ठा से प्रयत्न करने के बाद योगी सभी संदूषणों से शुद्ध हो जाता है और अनेकोनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध होकर वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा योगी एक तपस्वी जो घोर तपस्या करता है, एक ज्ञानी जो बौद्धिक खोज द्वारा पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करता है और एक कर्मी जो वैदिक अनुष्ठानों द्वारा मोक्ष पाने की कोशिश करता है से भी श्रेष्ठ होता है। यही मेरा निष्कर्ष है। हे अर्जुन, इसलिए तुम एक योगी बनो। मैं भक्ति योगी को सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, जो मुझ में दृढ़ रहते हैं, जो मुझ पर ध्यान करते हैं और जो दृढ़ श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन के प्रश्न हमारी जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जानना चाहता है कि थोड़े समय के लिए योग का अभ्यास करता है किंतु किसी कारणवश आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता और मृत्यु के कारण शरीर का त्याग कर देता है, उसका क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की अगले जन्म में क्या नियति है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन जानता है एवं पूरी तरह से आश्वस्त है कि मात्र एक जीवन काल सब कुछ नहीं होता। जैसा कि श्री कृष्ण ने पहले कहा है, हमने अतीत में कई जीवन बिताए थे और भविष्य में भी हमारे कई जीवन होंगे। इसलिए अर्जुन अपनी या किसी ऐसे व्यक्ति की नियति जानना चाहता है जो योग का अभ्यास करता है परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति का क्या गंतव्य होगा? श्री कृष्ण का उत्तर सर्वज्ञ परम पुरुष का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी का कभी नुकसान नहीं होता। यदि कोई इस जन्म में योग सिद्ध नहीं हो पाता तो अगले जीवन में वह व्यक्ति एक अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लेता है और दोबारा इस प्रक्रिया को वहीं से शुरू करता है। अगले जन्म में वह दोबारा योग के अभ्यास से आकर्षित होता है और अपने पथ पर जारी रहता है, भले ही इसमें कई जीवन काल लग जाए। योगी अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी परिस्थितियों में एक योगी बनो। अतः व्यास विरचित शत सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए से लिए गई ध्यान योग नामक छठे अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। अगला कल से शुरू होगा 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। हरे कृष्ण।